हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। थोड़ा सा कल का एक जो प्रश्न था हम लोग का 7वां नंबर जो रिक्त स्थान भरने वाला पिछली वीडियो का, तो उसमें थोड़ा सा हमारा एक सवाल बच गया था 7वें नंबर का। तो मैं इसमें करा दे रहा हूँ, पार्ट भाग 2 में पढ़ा दे रहा हूँ। मतलब प्रश्नावली 5.4 का दूसरा भाग है जो, तो उसी में मैं एक करवा दे रहा हूँ। एक सवाल है, यदि दो कोणों के मापों का योग एक रिजु कोण के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण होना चाहिए। अब देखो, जैसे कि इसमें बोला है कि दो कोणों का योग एक रिजु कोण है, मतलब एक कोण है प्लस दो कोण, दोनों को जोड़ने पर कितना आया? 180 आंसर होता है। एओ प्लस न्यून कोण, एओ कोण कहा था कि एओ क्यों ना हो गए न्यून कोण। न्यून कोण कोई ले सकते हैं, अपने दिमाग से कोई ले लो। न्यून कोण मतलब 90 से कम होना चाहिए, तो चलो मैं 60 ले रहा हूँ। 60 प्लस, अब यहाँ पर दूसरा कोण हमें मालूम नहीं है कितने अंश का होगा, बराबर 180। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, पक्षांतर कर दें तो 180 में से हमारा 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 120 बचेगा। 120 क्या है? अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम? अधिक अधिक कोण। इसमें क्या भर देंगे? अधिक कोण। खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? अधिक कोण। ये 7वें नंबर का सवाल था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां सवाल दिया है कि 8वां सवाल बोला है कि नीचे दी गई आकृति में दिए प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। मतलब जितना भी दिया है यहाँ पर आकृति, इसका कोण माप, मतलब कि मापना है कितना होगा कितना नहीं होगा। पहले देखकर आकलन कीजिए। आकलन आकलन कीजिए, 2 बार जगह लिख रही है। अच्छा, आकलन कीजिए, ये मैं 2 बार लिख दिया हूं। आकलन कीजिए और फिर चाँदा से मापिए, और फिर चाँदा से नापिए। अब देखो, देखना क्या है भाई, हम तो जानते, देखो ध्यान से, क्या होगा? 90 से कम है तो क्या होगा? न्यून कोण होगा। देख कर तो ये बता सकते हैं न्यून कोण है, ये अधिक कोण है, ये क्या है? न्यून कोण है, ये अधिक कोण है। बस ऐसे बता सकते हो, लेकिन हमें मान ज्ञात करना है कितना आएगा, उसका कोण माप कितना होगा। तो हम चाँदा की सहायता से हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर रख कर ऐसे हम नापेंगे। अब देखो, जैसे तुम लोग की बुक में जो दिया होगा उस बुक के अनुसार आप लोग बताएंगे। हम तो बनाए हैं तो क्या होगा कि थोड़ा सा अधिक हो गया, कम हो सकता है, लेकिन बुक के द्वारा आप नापेंगे बुक में तो आपका मान एग्जैक्ट आएगा। हमारा मान तो यहाँ पर आ रहा है लगभग, ये आ रहा है 40, ये आ रहा है 40 अंश का। ये 40 अंश का कोड बन रहा है, लेकिन बुक में 40 अंश नहीं दिया होगा। आप लोग की बुक में 40 अंश नहीं दिया होगा, क्योंकि भाई हम बनाए तो अलग बन सकता है अपने हाथों से। तो ये 14 से उस बुक के नापोगे तो कुछ मान दिया होगा, जितना भी मान आएगा उसका आंसर लिखना। ये नहीं कि सर जी 40 बताएं यहाँ पे, मतलब वीडियो में तो 40 होगा, नहीं। हम बस बता रहे हैं कैसे तुम्हें नापना है। फिर इन देखो ध्यान से, यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ पर रख कर नापेंगे तो इसमें आ रहा है हमारा 110 आ रहा है। यहाँ पर हमारा 110 अंश का कोड बन रहा है। 110 का अंश का कोड बना था, लेकिन तुम लोग नापोगे तो उसमें कुछ अलग होगा। किताब में अलग आएगा। हमें नापने का तरीका बता रहा हूँ। देखो, इस पर रखेंगे हम, ये बनेगा हमारा, ये हमारा बन रहा है 75 अंश का बन रहा है। ये 75 अंश का बन रहा है, ये 75 अंश का बन रहा है। अब इसी तरह हम इसे नापेंगे, इसी तरह हम इसे नापेंगे, ये हो रहा है लगभग 150 का, 150 अंश का बन रहा है। तो हम तो इसे नाप दिए। वैसे ही तुम लोग भी अपने किताब में, जो किताब में दिया होगा चांदा, इसमें चित्र दिया होगा, आकृति दिया होगा, तो बस हम उसे चांदा की सहायता से नाप कर बताना है। आप लोग अपने से कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला सवाल आप लोग के सामने 9वां नंबर है। 9वां नंबर बोल रहा है, नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखो, हम घड़ी बता रहे थे आप लोग को, तो बहुत अच्छे समझाए थे कि घड़ी के सुइयों का बीच जो होता है, जो कोण बनता है, एक चक्कर का 360 बनता है। और हमें बताया था कि 360 बनता है, लेकिन 12 घंटा बराबर कितना, मतलब बनेगा कितने अंश का कोण बनाएगा? 360 अंश का बनाता है। तो 1 घंटा बराबर हम निकाले थे 30 अंश का कोण बनाता है। 1 घंटा बराबर कितना? 30 अंश का कोण बनाता है। मैं बताया हूँ आप लोग को, नहीं बताया हूँ तो पुनः मैं बता दे रहा हूँ। एक जगह मैं एक जगह नोट करा दे रहा हूँ, एक जगह निकाल दे रहा हूँ। देखो ध्यान से कि 12 घंटा बराबर, 12 हावर्स बराबर 360 अंश होता है। तो 1 हावर बराबर 360 बटा में 12 काटेंगे तो 1 हावर बराबर निकल जाएगा हमारा 36
बार बार 36 होता है, तो 30 अंश निकला। 1 घंटा में मतलब कितना, 30 अंश वो का मतलब कि अंश का कोण बनाता है 1 घंटा के अंतराल पर। देखो ध्यान से 9 और 12 के बीच में कितने घंटे हो रहे हैं, देखो ध्यान से 9 से चला तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना घंटा हुआ, 3 घंटा। तो इसका आंसर जैसे होगा, इसका आंसर थोड़ा सा इसका आंसर से जैसे लिख लो, इसका आंसर जो होगा देखो ध्यान से यही हो जाएगा कि एक मिनट थोड़ा सा, हाँ तुम लोग से बताने में थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दिए कि ये हम लोग का ऐसे घुमा है, ऐसे चल कर आया है, ये बनाना पड़ेगा, नहीं जानोगे तो भाई मिस्टेक हो जाएगा। और इसे हम ऐसे नापेंगे, जब भी घड़ी घड़ी चलती है तो ऐसे चलती है ना, घड़ी कैसे चलती है, हम 3 घंटा नापने वाले थे। 12 और नहीं, देखो ध्यान से 12 से चलकर कितना पाई है, 9 पर आया, तो मतलब कि कितना आंसर कोड बनो प्लस, तो कोड ये पूछ रहा है हम लोग से, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो यहाँ से चले हैं, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ जहां से चलेंगे उसे नहीं गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गुणे 30 बराबर 9 3 27, मतलब 270 अंश का, 270 अंश का कोण बनेगा। उसी तरह यहां पर हमें निकालना है। अब बताओ 12 से चले कितना हुआ, कितने घंटा हुआ, 1 घंटा, तो 1 घंटा बराबर तो हम बताएं कितने अंश का कोण बनता है, 1 घंटा बराबर 30 अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा। अब देखो ये 12 से चलकर 6 पाया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे 30 कर देंगे तो आएगा 36 18, मतलब कि 180 अंश का कोण बनेगा। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उतार लो फटाक से, जल्दी से उतार लो। आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगले सवाल पर हम चल रहे हैं। अब थोड़ा सा वीडियो को रोक कर आप लोग उतार लिया करो, मैं हट गया हूं, अच्छे से उतार लो, मैं हट गया हूं आगे से। देखो जहां पर भी दिक्कत होता है आप लोग को तो कमेंट किया करो कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है सवाल, तो हम बताने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। किसी को दिक्कत हो रहा है सवाल में तो थोड़ा सा समस्याएं आ रहे हैं तो भाई हमसे कमेंट किया करो, हम बताने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं अगले वीडियो मतलब अगले प्रश्न पर, सॉरी अगले प्रश्न में हम लोग चल रहे हैं। 8वां 9 हो गया, 9 के बाद 10वें नंबर पर चल रहे हैं हम। 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोला है, खोज कीजिए दी हुई आकृति में चांदा 30 दर्शा रहा है, इसी आकृति को आवर्धन शीशे द्वारा देखिए क्या यह कोण बड़ा हो जाता है। देखो करना क्या है कि कितने अंश का कोण बनाया है, हमें चांदा की सहायता से कितने अंश का बनाना है, 30 अंश का बना लेना है। और आवर्धन शीशा, आवर्धन मतलब कि आवर्धन लेंस, मतलब जिसमें जिस लेंस का क्षमता अधिक हो, मतलब पावर अधिक हो, समझे बात को, उसके द्वारा हम देखेंगे तो क्या ये कोण जो 30 अंश का है वो क्या वो अधिक कोण दिखाएगा, नहीं, जो 30 अंश का है उतना ही दिखाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा, ठीक ना। तो हम लिख देंगे नहीं, बड़ा नहीं दिखाएगा, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, बस बड़ा नहीं दिखाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, ज्यों का त्यों रहेगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसमें यही बोला है कि पहले चांदा से बनाना कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाना। 30 अंश का कोण बनाने के बाद इस आकृति को हम आवर्धन शीशे द्वारा, आवर्धन मतलब जिसका पावर अधिक हो, जिसका जिस लेंस का क्षमता अधिक हो, उसके द्वारा हम देखेंगे तो क्या है, हमें बड़ा दिखाई देगा, मतलब 30 से 40 से 50 नहीं, ये ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 30 है तो 30 रहेगा, 40 है तो 40 रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल हम लोग के सामने है कि 11 नंबर, ये आखिरी सवाल भी है, मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। अब दिया देखो ध्यान से यहाँ पर कोण ए ओ बी, अब ए ओ बी कहा है, देखो ए ओ बी, इसी कोण का मान पूछ रहा है, इस कोण का मान पूछ रहा है भाई।
तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम रख देंगे इस ऐसे घुमा कर रख देंगे, बी पर रखेंगे इस लाइन पर, और ओ को केंद्र मान के मतलब बिंदु को मानकर यहाँ पर नापेंगे। ये बन रहा है हमारा कितने अंश का बन रहा है, ये 35 अंश का बन रहा है। हमारे में तो 35 अंश का बन रहा है, लेकिन तुम लोग के बुक में जो होगा कुछ और आ सकता है। तो बताओ ये मतलब थोड़ा सा जरूर यहाँ पर थोड़ा कुछ और था। यहाँ पर माप है और यहाँ पर प्रकार है इस कॉलम में। जैसे नापेंगे ए ओ बी में तो हमारा 35 अंश आ गया। अब तुम लोग जैसे किताब में नापोगे तो किताब में कुछ और हो सकता है, नापोगे तो जैसे 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। जो आएगा हम वहां पर लिख देंगे। हम तो चित्र बनाए अपने हाथों से, तो थोड़ा सा बेसी भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो किताब से नाप कर मतलब नापेंगे। यहाँ पर देखो ए ओ बी नाप लिए, कितना अंश हुआ 35। 35 किस मतलब कि कौन सा कोड है, तो ये न्यून कोड है। कौन सा है, न्यून, यहाँ पर भर देंगे। आगे बोला है कोड AOC। अब देखो ध्यान से AOC, AOC। तो अब नापल जी यहाँ से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी को नापल जी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी को नापल जी, तो देखो यहाँ पर रख देंगे ऐसे, यहाँ पर रख कर यहाँ पर नापेंगे तो ये हमारा हो रहा है लगभग आ रहा है हमारा 120 अंश आ रहा है, 120 अंश आ रहा है। तो 120 अंश क्या है, अधिक कोण है। कौन सा कोण है, किस प्रकार का कोण है, अधिक कोण। आगे उसी तरह निकालेंगे हम कोण BOC, BOC। तो BOC भाई यहाँ पर घुमा कर रख देंगे, ये हमारा बन रहा है ये हम लोग का 90 अंश का बन रहा है भाई। हमारे में 90 अंश का बन रहा है। आप तुम लोग नाप कर देख लेना भाई, तुम सब अपना नापना और देखना कितने अंश का आ रहा है। 90 अंश है तो मतलब इसे लिख देंगे हम समकोण। क्या लिखेंगे, समकोण। अगला दिया है DOC, DOC, DOC। तो अब यहाँ पर नापेंगे तो ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। ये भी क्या हो जाएगा, 90 अंश होगा। ये भी 90 अंश होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, अपने बुक में ध्यान देकर रहे सर जी जो लिखे हैं यहाँ पर हम जो लिख दिए हैं वही आंसर होगा, नहीं। ये आंसर आप लोग जैसे बुक में नाप कर हल करोगे, बुक में दिया होगा चित्र, उसे नाप कर जितना आएगा वहां पर भरोगे। फिर आगे दिया है DOC, DOA, DOA, DOA नापेंगे यहाँ पर। देखो अब ऐसे रखेंगे हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे तो ये हमारा बन रहा है लगभग, ये बन रहा है हमारा 150 बन रहा है, 150 अंश। 150 अंश मतलब क्या है, अधिक, अधिक कोण। अगला सवाल मतलब अगला है DOB, DOB। अब देखो भाई ये सीधा हम लोग का है, ये देखो ध्यान से, ये जो हम लोग का 180 होगा तो ये होगा जी 180 ऐसे नापेगा तो कितना आ जाएगा 180, मतलब कि रिजु कोण होगा। क्या होगा, रिजु कोण। तो ये ध्यान रख लो भाई, थोड़ा सा हम जो लिखे हैं यही सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अपने हाथों से ये चित्र बनाए हैं तो इधर उधर हो सकता है, इसका मान अलग आ सकता है इसमें, इसके आधार पर। और मैं जो लिखा हूं यही नहीं होगा, ऐसे ही तुम्हें हल करना है। आप सब लोग को एकदम ऐसे ही हल करना है जैसे मैं बताया हूं। तो आप अपने बुक में चांदा की सहायता से, किसकी सहायता से, चांदा की सहायता से हम लगाने का प्रयास करेंगे, ये ध्यान दे लेना, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए, ऐसे ही आपको बुक में अपना करना है। और मैं यही बताऊं, ये हम लोग का आखिरी सवाल था 11 नंबर। प्रश्नावली 5.4 भाग 2 हम लोग का समाप्त हो गया। अब हम आएंगे अगले प्रश्नावली पर 5.5 अगले वीडियो में। तो हम हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद आप सभी को हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए।